नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू संभाग के स्कूलों के समय में 1 मई से अब बदलाव होगा। ये बड़ी खबर, जहां सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे और सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालयों का ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, जहां में निजी स्कूलों में आप देखिए किस तरह से अब कक्षाएं लगाई जाएंगी। जम्मू संभाग के सामने आने वाले स्कूलों के समय में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय 1 मई से सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगा और शिक्षा निदेशालय द्वारा यह आदेश अगले कुछ महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी के मद्देनजर लिया गया है। यानी कि आने वाले समय में भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जिससे पहले ही शिक्षा विभाग सतर्क हो चुका है और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कल सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में होगा। यानी कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को कल बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू से वंदे भारत में आप देखिए किस तरह से सवार होकर श्रीनगर पहुंचेंगे और इसकी यहां शुरुआत करवाएंगे। बताते चले कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कराएंगे। और साथ ही बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पूरे काम को किया जाएगा। पहले ही तलाश द्वारा इजाफा कर दिया गया है और इस महत्वपूर्ण समारोह के मद्देनजर यहां रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से इस पूरे चेकिंग अभियान को आगे बढ़ाया गया है। आने वाले और जाने वाले जितने भी यात्री हैं उन पर रखी जा रही है। इस पूरे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए। दिन रहने वाला है। जम्मू से वंदे भारत ट्रेन को श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा हरी झंडी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा और इसी के साथ सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है, जहां पर रेलवे को पूरी तरीके से समय जो है वो खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम और बम डिटेक्टर की टीम के द्वारा इस समय पूरी तरीके से जो है वो खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। बैगों की समय जो है वो चेकिंग की जा रही है। बम डिटेक्टर के द्वारा आप देखिए पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है। जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे जो है वो पूछा जा रहा है वो कहां से आए हैं और कहां की तरफ वो रवाना हो रहे हैं। लगातार जो है वो तैयारियां इस समय देखने को मिल रही है और आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो रेलवे पे सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से समय जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर कई सारे वाहन यहाँ पर लगे होते हैं। इसके अलावा यात्री यहाँ पर जो है रेलवे में अक्सर जो है आम जनता की यात्रियों की देखने को मिलती है। जो वाहन यहाँ पर खड़े हैं, जो ऑटो है या फिर जो भी वाहन यहाँ पर खड़े हैं, उनकी पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पे जो ये ऑटो यहाँ पर खड़े होते हैं उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। और डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम जो कि छोटी से बड़ी इस समय जो है टीम जो है वो निगरानी रखते हुए नजर आ रही है। किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। रेल मंत्री कल हरी झंडी जो है वो दिखाएंगे। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो है वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। ऐतिहासिक दिन ये रहने वाला है। लेकिन उससे पहले पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो अक्सर थ्रेट जो है वो मिलते हैं। लेकिन इससे पहले किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, क्योंकि कल रेल मंत्री भी यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे, हरी झंडी वो दिखाएंगे, जिससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा रेलवे में कड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ जम्मू। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर दरबार मूव के लिए श्रीनगर में तैयारियां जोरों पर कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर कल 30 अप्रैल को जम्मू में सरकारी दफ्तर बंद होंगे। 4 मई को श्रीनगर में एक बार फिर से सरकारी कामकाज शुरू किया जाएगा, क्योंकि दरबार मूव की जो प्रथा
शुरू की गई है एक बार फिर से। अब उसके कार्यकाल को श्रीनगर के अंदर किया जाएगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन दरबार मूव के लिए ही यहाँ श्रीनगर में आप देखिए किस तरह से तैयारियां तेज कर ली गई हैं। और जम्मू में 30 अप्रैल को सरकारी दफ्तर बंद होने के बाद 4 मई को श्रीनगर में सरकारी कामकाज शुरू हो जाएगा। और साथ ही इसके तहत यहाँ सिविल सचिवालय और आसपास के इलाकों को सजा दिया गया है, संवार दिया गया है, रंगाई और रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ताकि प्रशासनिक बदलाव को सुविधाजनक यहाँ बनाया जा सके और पारंपरिक प्रशासनिक परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा यहाँ पर लोग बन रहे हैं। बताते चलें कि जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में सरकारी दफ्तरों के शिफ्टिंग होने का समय होता है, वो उसे सुनिश्चित कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, जहां जम्मू में जब दरबार मूव होता है तो इसी तरह से वहां पर रंग रोगन और आप देखिए किस तरह से सफाई का काम किया जाता है, और उसी तरह से श्रीनगर के अंदर भी काम जारी कर दिया गया है। 2026 सबर दरबार मूव के लिए तैयारियां श्रीनगर में जोरों शोरों से चल रही है। चाहे वो हम पेंटिंग का काम करें, रोड की मरम्मत की बात करें, तो वो इस वक्त जो है जोरों शोरों से श्रीनगर के अंदर चल रही है। जबकि 4 मई से सिविल सेक्रेटरीट में तमाम गवर्नमेंट ऑफिस एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। ये एक पुरानी रिवायत है, जबकि दरबार मूव जो है फिर इससे एक बार हो जाता है और उसके बाद ऑफिस तमाम जो है वो फिर से चालू हो जाते हैं। इस वक्त जम्मू में चल रहे थे और अब वापस से कश्मीर में जो है ऑफिस फिर से खुल जाएंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो प्रिपरेशन इस वक्त जो है जोरों शोरों से चल रहे हैं। 4 साल के लिए ये रिवायत जो है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही फिर अगर हम एनसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, एनसी गवर्नमेंट जब हुकूमत में आई तो उन्होंने एक बार फिर से इसको रिवाइव किया और इस साल से दरबार मूव होना फिर से शुरू हो गया। और अब प्रिपरेशन जो है इस वक्त चल रही है। आप देख सकते हैं पेंटिंग का काम इस वक्त चल रहा है और जोरों शोरों से तमाम तर जो है प्रिपरेशन इस वक्त चल रही है, तैयारियां हो रही है, क्योंकि अब 4 मई से जो है एक बार फिर से यहाँ पर दरबार मूव हो जाएगा। यानी कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिस जो है यहाँ पर खोले जाएंगे। श्रीनगर के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो जो है फिर से खोल दिए जाते हैं, जबकि दरबार मूव हो जाता है श्रीनगर के अंदर। और उसके लिए तमाम तर इस वक्त जो है काम चल रहे, चाहे वो हम बात करते हैं पेंटिंग की या फिर रोड की मरम्मत की या फिर बाकी सारी चीजें सिक्योरिटी के हवाले से, हर एक काम जो है इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नासिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। तो जम्मू में कल 30 अप्रैल को दरबार मूव से जुड़े हुए दफ्तर बंद हो जाएंगे और दरबार मूव को लेकर जम्मू में लोगों की जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ गई हैं। अब खास बात यह है कि कारोबारी दरबार मूव की परंपरा दोबारा से शुरू होने से पहले ही स्वागत उसका करते आ रहे हैं। वहीं जम्मू सिविल सचिवालय के दरबार वाला रास्ता पिछले कुछ सालों से बंद है और लोगों ने प्रशासन से इसे दोबारा खोलने की मांग की है। जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि अभी आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हो, ये जो रोड है यहाँ पे 1883 में महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे रणवीरेश्वर, श्री रणवीरेश्वर मंदिर जो है उसकी स्थापना की गई। और शहर के लोगों के लिए ये जो रास्ता था बीच से ये आने जाने के लिए रखा हुआ था, कहीं ना कहीं सचिवालय सिविल सेक्टर की वजह से ये जो रोड है ये उन्होंने बंद कर दी गई। अब वो अपनी तरफ से तो यही बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी की वजह से हम लोगों ने रोड बंद की हुई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को भी ये बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी इस मंथ के एंडिंग तक सेक्टर जो है वो यहाँ से मूव कर जाएगा और उसके उपरांत मुझे लगता है ये जो रोड है लोगों को इतनी दिक्कत है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी पीछे शिवरात्रि रही और मैं खुद यहीं पे मौजूद था, इतना रश था, चौक था, सारी रोड्स ब्लॉक हो चुकी थी, लेकिन यहां से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं दरबार मूव के साथ साथ आप जब दरबार मूव करते हो तो इस रास्ते को भी मूव कीजिए। ये जो आप लोगों ने बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई है इसको भी मूव कीजिएगा, ताकि जो जम्मू की आम जनता है उनको परेशानी ना हो और वो यहाँ से निकल सके। लोगों को यहाँ से घूम के 2 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है और वापिस आना पड़ता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि वो दरबार मूव के साथ साथ अपनी ये बैरिकेडिंग है इसको भी मूव कीजिए, ताकि जम्मू के लोग जो है परेशानी से ना निकलें और उनको इससे निजात मिले। लेकिन पिछले साल 2025 में जब ये जनाब उमर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और दरबार को मूव किया दोबारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। काफ़ी हमारे जो भाईचारा, जो दोस्त भाई रहते हैं वहाँ पे कश्मीर में, वो आए, हमसे मिले, 5-6 साल के बाद मुलाकात हुई, तो बहुत बेहतरीन एक एटमॉस्फेयर बना। इसके साथ साथ जैसे बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि यूपी वाली साइड में एक महाकुंभ लगा था जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चला था। बट इस बार जैसे ही पिछले साल के मुकाबले हमने देखा कि
इस बार काफ़ी अच्छा फुटफॉल था कश्मीरी लोगों का यहाँ पे, बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, लोग मिले आपस में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये कमिंग साल जो है अभी आ रहा है, उसमें भी ऐसा ही दरबार मूव हो, लोग यहाँ पे आए, लोग हमसे मिले और व्यापार में वृद्धि हो। क्योंकि देखिए जम्मू की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ दो ही चीज़ों पे चलती है, या तो दरबार मूव पे चलेगी या टूरिज्म पे चलेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से टूरिज्म में जो है वो डी ग्रोथ आ रही है, टूरिस्ट इतना आ नहीं रहा है। और 2014 के बाद ट्रेन जब कटरा गई थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी 30 तारीख को जब चला जाएगा तो एक सन्नाटा सा छा जाएगा जम्मू शहर में, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आएंगे तभी बिजनेस चलेगा। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अभी पाइपलाइन में है, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब टूरिस्ट सीजन शुरू होगा मई में, तो टूरिस्ट जम्मू में आए, कम से कम 2 नाइट का हॉल्ट करे, ताकि जम्मू के कल्चर को पहचाने, जम्मू के लोगों से मिले और जम्मू वालों को उसका बेनिफिट हो। भाई साहब, जैसा है कि सेक्रेट पहले क्या होता था, सेक्रेट खुलते ही ये रास्ता बंद होता था और सेक्रेट बंद होते ही ये रास्ता खुल जाता था। हालांकि जम्मू में पीसफुल है, फिर भी ये रास्ता हर समय बंद रहता है। और कश्मीर में जहां आतंकवाद, अलगावाद हमेशा पनाह पे रहता था, वहां सेक्रेट खुले हुए भी उनके सामने का वो रास्ता जो है वो चलता रहता था। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि जैसे सेक्रेट यहाँ से मूव हो जाए, उसके बाद ये रास्ता आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाए। तो जम्मू और कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। बताते चले लगातार आप देखिए मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से निदेशक की तरफ से एक बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो मुख्तार अहमद हैं वो बता रहे हैं कि आज शाम तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसके बाद 3 और 4 मई को फिर से हल्की बारिश की संभावना है। और ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद 5 मई तक मौसम फिर से खुलने और जम्मू संभाग में गर्मी का असर दिखने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था 28-29 के आसपास मौसम थोड़ा क्लाउडी बना रहेगा और बारिशों के 1-2 स्पेल्स जो है रहेंगे। तो हल्की बारिशें कल भी हुई, आज भी रही और कमिंग डेज में भी खासकर 3-4 मई के आसपास जो है फिर से हल्की बारिशों के चांसेस हैं। विद थंडर स्टॉर्म, गस्टी विंड्स के भी चांस हैं, हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी कोई कंटिन्यूस रेन, कोई मेजर रेन सुनो के चांसेस नहीं है। तो मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कानात हैं, एक्सेप्ट जो ब्रीफ शावर्स हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। और उसके बावजूद आगे खासकर 5 ऑनवर्ड्स, 5th ऑनवर्ड जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। तो जनरली ड्राई रहेगा ऑलमोस्ट 9th ऑफ मई तक। तो गर्मियाँ फिर से बढ़ने के चांस हैं, लेकिन फ़िलहाल 5 मई तक जो है कोई ऐसे हीट वेव या कोई हीट वेव लाइक कंडीशंस के चांसेस बहुत कम हैं, खासकर जम्मू रीजन के अंदर। तो मौसम एक हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन कोई मेजर रेन सुनो का कोई फोकास्ट नहीं है। हल्की बारिशें ब्रीफ पीरियड के लिए रह सकती। अभी कंट्रोल में देखा गया है सिंस पास्ट 2 डेज और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। कल से थोड़ा सा राइज होगा जम्मू रीजन के अंदर, लेकिन हीट वेव कंडीशंस के जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। तो जनरली थोड़ा हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा जम्मू रीजन के मैदानी इलाकों के अंदर, लेकिन 5 मई तक फिलहाल कोई हीट वेव के चांसेस बहुत ही कम है। फार्मर्स अभी खासकर आज और आगे आने वाले दिनों में भी 3-4 के आसपास थोड़ा स्प्रे का काम जो है सस्पेंडेड रखें। बाकी कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं खासकर फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, सोइंग का काम हो, प्लांटिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रखें। तो जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और लोगों को भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं निजात आप देखिए किस तरह से इस वक्त आ गई है, क्योंकि मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है और राहत भी मिल गई है। सोमवार रात से ही मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, मौसम में बदलाव देखा गया था और तेज हवाओं का दौर भी शुरू हो गया था। और मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अप्रैल को मौसम में सुधार होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां जम्मू में तापमान 30 डिग्री से पार होते हुए नजर आ रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों में काफी ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। जम्मू शहर की आम जनता को एक राहत मिली है। गर्मी और हीट वेव देखने आभास की जा रही थी, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट जो है वो 2 दिन का जारी किया गया था। लेकिन लगातार बीते 2 दिन से बारिश और मौसम ठंडा होने की वजह से एक
राहत जम्मू की आम जनता को मिल रही है, जिससे जम्मू की आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस राहत का आनंद लेते हुए नजर आ रही है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा, जिससे जम्मू की आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि अब अप्रैल खत्म होने वाला है, गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में और भी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 डिग्री से पार तापमान जा चुका है। कठुआ की अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री से भी टेम्परेचर पार हो चुका है। तो एक बड़ी राहत मिली है, हल्की बूंदाबारिश भी इस समय देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे से ही बूंदाबारिश का सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और इस समय भी हल्की बूंदाबारिश पड़ रही है और इस बूंदाबारिश से कहीं ना कहीं आम जनता को बेहद राहत। जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में राजौरी में एक सरकारी स्कूल के 4 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और ये चारों टीचर अपनी ड्यूटी पर नदारद पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई। और ये चारों टीचर राजौरी के नंबला इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ही तैनात थे और स्कूल से गैर हाजिर पाए जाने पर उन पर ये कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ अभी भी आप देखिए आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और गफलत बरतने वाले उस्तादा के खिलाफ महकमा एजुकेशन की तरफ से राजौरी के अंदर लगातार पिछले कुछ अर्सा से बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते राजौरी के नंबला इलाके में आज महकमा ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार शिकायतें मासूल हो रही थी कि स्कूल के अंदर टीचर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते एजुकेशन अफसर राजौरी की तरफ से 2 रुकनी एक टीम कायम की गई है, जिसमें दोनों लेक्चरर को रखा गया और उन्होंने अचानक मिडिल स्कूल नंबला का दौरा किया, जहां पाया कि 5 में से 4 टीचर गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के बाद एजुकेशन अफसर की तरफ से 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि आगे इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। और एक बड़ा इंकशाफ इस रिपोर्ट में और किया गया है कि इस स्कूल के अंदर 123 टीचर माफ कीजिए 123 बच्चे जेरे तालीम हैं और उस वक्त सिर्फ 28 बच्चे मौजूद पाए गए, जिसके बाद महकमा की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 में से 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि पिछले कुछ अरसा से लगातार महकमा की तरफ से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और गफलत बरतने वाले उस्तादा के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई महकमा की तरफ से की गई है, जहां 4 टीचरों को आज मुअत्तल कर दिया गया है जो गैर हाजिर पाए गए थे, क्योंकि खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार राजौरी के दूर दराज इलाकों में टीचर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मकामी लोगों की तरफ से अब जो शिकायत मिल रही है उस पर महकमा की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। और मिडिल स्कूल नंबला से भी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 4 टीचरों को गैर हाजिर पाए जाने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो भालेसर क्षेत्र की ही ठाठरी कोलंत्रा सड़क मार्ग की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद से बदतर हालत यहां पर सड़क की हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसे पूरा करने के लिए आज भी लोगों की मांगे सामने आई हैं, क्योंकि इस सड़क की खस्ता हालत आप साफ इन टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढे, टूटी हुई सड़कें और ये किसी भी बड़े खतरे का अंदेशा यहाँ पर बना हुआ है। हादसे का न्योता ये सड़कें दे रही हैं और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क की मरम्मत करने की भी मांग कर दी है, क्योंकि ठाकरी और किलोंत्रा का ये मार्ग है। अगर आरएनबी ये इतनी बार करतूत हम इनको सुनाते हैं, लेकिन फिर भी टस से मस यहाँ की इस प्रशासन को, यहाँ की सरकार को बिल्कुल नहीं होता है। मैं अगर मेरे पास थोड़ी सी लकड़ी हो तो मैं उस लकड़ी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारी भलेस की सड़क जो है वो आप देखें कितने बड़े बड़े खड्डे जो है सड़क के अंदर है, और यहाँ पर अगर आप इसको डालते जाएंगे तो ये जो है इसमें और नीचे चलता जाएगा, इतना गहराई में ये खड्डे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ सालों पहले यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो दुर्घटना की शिकार हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति इसी ही सपाट पर मारे गए थे। किल्होत्रान और ग्वाड़ी का ये सड़क है। अभी अभी एसडीएम साहब भी 2 मिनट यहाँ से पहले यहाँ से गुजरे हैं, एमएलए साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ का प्रशासन का हर छोटा बड़ा अधिकारी यहाँ से गुजरता है, लेकिन सड़क का ध्यान किसी को नहीं है। बारिश के दिनों में और भी माहौल खराब हो जाता है और भी मुश्किलातें यहाँ पर हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ से ये गाड़ी आ रही है, अब ये गाड़ी भी जो है जब इसमें से जाएगी तो आप देखें अब ये गाड़ी जब इसमें से गुजरती है तो गाड़ियों का भी नुकसान होता है, लोगों को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन कंट्रैक्टर्स को भी नहीं पूछा जाता जिनके पास स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए पीछे ये मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पुराना मलबा जम चुका है, लेकिन इसे हटाने का काम कोई भी नहीं करेगा। बड़े बड़े दावे यहाँ पे नेशनल हाईवे के किए जाते हैं, भाई यहाँ पे नेशनल हाईवे बनेगी, बड़े बड़े टनल यहाँ पर बनेंगे, लेकिन अफसोस है कि टनल तो छोड़िए, हमारी ठाठरी किल्होत्रान सड़क के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं
कि यहाँ पर ये सड़क जो है अब मौत का घर बनती जा रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट तो रोज दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती और वो ठेकेदार जो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं वो भी इस ओर नहीं देखते हैं और इस सड़क को उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन दृश्यों से ये साबित हो जाता है कि भलेसा का प्रशासन कहीं ना कहीं अभी ऐसी व्यवस्था में है कि जहां पर उन्हें बोलना जरूरी हो जाता है कि भाई साहब आप भी थोड़ा हिलिए, इन डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा हिलाइए कि हमारी इस ठाठरी कलोतरान रोड का हालत क्या है। खास करके गुवाड़ी से जब आप गुंदों की ओर आते हैं तो बीच में आपको इतने सारे पैचेस, खराब पैचेस मिल जाएंगे और इस प्रकार के मलबे भरे पैचेस मिल जाएंगे जहां पर लोगों को समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ता है। अब देखिए उधर से एक और गाड़ी आ रही है, अंत पर इस गाड़ी के दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा ये ऑटो भी यहाँ से आ रहा है। कितनी दिक्कतें जब यहाँ पर डबल लेन हो जाती है तो कितनी सारी मुश्किलातें हो जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों की हालत क्या होगी। ये खाली मैं एक स्पॉट पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, लेकिन आए दिन ऐसी समस्याएं होती हैं और गाड़ियों को ऐसी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है। और ये हालत जो है भलेसा के हर इलाके में आपको देखने को मिलेगी। हर किलोमीटर में आपको 5-6 जगह ऐसे स्पॉट मिल जाएंगे जहां पर ये नहीं किया जाता। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है दोबारा से ब्लैक टॉप किया जाए, इस सड़क को ठीक किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को चलने में, आने जाने में दिक्कत व परेशानी न हो। गुलिस्तान न्यूज के लिए अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा। तो पुंछ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में इन बच्चों ने भाग लिया है। नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर चलाया गया है और साथ ही बताते चलें कि आप देखिए जिस तरह से ये दिगवार की एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली को आप देख रहे हैं और इस रैली में छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। समाज के हर वर्ग से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया और रैली का उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना था और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज और स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया। तो भारत अभियान के तहत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कई तरह की जो है प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। तो अभी ये सीमावर्ती गांव जो हमारा दिगवार मल्दियाना है, यहाँ पर पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार मल्दियाना और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मिल करके आज इस रैली का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, बैनर्स थे, झंडे थे और पूरे गांव में अलग अलग मार्गों से घूमते हुए वापस ये जो रैली यहाँ स्कूल पहुंची। इसका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे नशा जो है युवाओं को बुरी लत लगने के बाद किस तरह का युवाओं को नुकसान हो रहा है, समाज और सोसाइटी को इकोनॉमिकली और सोशली किस तरह से नुकसान हो रहा है। और हमने एजुकेट करने की कोशिश की गांव वालों को और स्कूल में भी इसी संदर्भ में सेमिनार हुआ और बच्चों ने भी अपनी बात रखी और टीचर्स ने भी और एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कैसे नशा जो है हम लोगों को नुकसान दे रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, किन किन चीज़ों का नशा जो है बच्चे जो है बड़े जल्दी करने की कोशिश करते हैं और कैसे उनसे। तो समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा थाना मंडी में आज एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप लगाया गया और इस कैंप का मकसद नई पीढ़ी को जागरूक करना था और ये भी बताते चलें कि इस नुकसान के बारे में ये बताना कि कितना नुकसान आपको नशे के साथ हो सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं। तो समाज में बढ़ते हुए ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ ये जागरूकता पैदा करने के लिए कैंप लगाया गया। इस मौके पर तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील मिनहास, इंचार्ज CDPO मोहम्मद असलम बाबर खान और अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रोग्राम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें वक्ताओं ने नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर इस बुराई से दूर रहने का भी आह्वान किया। इसमें आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें BMO धराल और CDPO धराल और सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट से ये कंबाइंड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें हम अवेयरनेस दी जा रही है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, जनरल पब्लिक भी है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं यहाँ पे PHC में, उनको भी जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आने वाले नशे की लत में लग चुके हैं उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, उनको हमने एक बेटर ट्रीटमेंट देना है, उनको हमने बुरा नहीं कहना है। नशा बुरा है, आदमी बुरा नहीं है, उनको हमने बचाना है, उनको हमने एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी हैं,
एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर भी हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, और इसमें इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। इस चीज़ के लिए आज जो हमारा मेन फोकस जो है हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पे है, और अवेयरनेस दी जा रही है जो जनरल पब्लिक के लिए कि नशे को कैसे ख़त्म किया जाना है। इसके लिए अगर कोई नशा बेच रहा है कम्युनिटी में तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसको किस लेवल पे किस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उसको सख्त से सख्त कदम इकदाम लिए जा सकें। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।